हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल। अभी मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूं उनके लिंक लगातार केडी वाले ग्रुप्स पर शेयर कर रहा हूं, ग्रुप्स पर लगातार शेयर कर रहा हूं। अब थोड़े दिन बाद से मैं शेयरिंग करना बंद कर दूंगा। हर एक दिन छोड़कर एक दिन मेरा वीडियो लगातार अपलोड होता रहेगा। आप सीधे YouTube चैनल पर जाइए और वहां से मेरा वीडियो देखिए। एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार वीडियोस अपलोड होगा। चलिए, हम CI की बात कर रहे थे। हमने 2 इयर्स 3 इयर्स हर प्रकार का CI पढ़ा। आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं टाइम 4 इयर्स का CI, 4 साल का CI। थोड़ा सा 5 मिनट बेसिक्स बताऊंगा, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। चलिए देखिए, मैंने 10,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपीज फॉर 4 इयर्स, 4 साल के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। बेसिक बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम इजीली करेंगे शॉर्ट में। बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक्स देखिए। रेट है 10%, 10%, 10% और 10%। चलिए बात करते हैं। तो देखिए ट्री कैसे बनाते हैं। एक सर्कल है ना, अभी नंबर ऑफ सर्कल कितना है, देखो केवल एक ही सर्कल है इसलिए एक ही सर्कल बनेगा। या फिर बाय डेफिनेशन चलें तो फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है, या फिर एक ही सर्कल है तो एक ही सर्कल बनेगा। इसका 10% कितना आएगा, 1000। अभी कितने सर्कल नजर आ रहे हैं आपको यहां पर, देखिए ठीक से। 2 सर्कल नजर आ रहे हैं या नहीं, 2 सर्कल नजर आ रहे हैं। जितने सर्कल नजर आ रहे हैं उतने सर्कल ड्रॉ कर दो, कहानी खत्म। 2 सर्कल है तो 2 सर्कल बनेगा, या फिर बाय डेफिनेशन चलें तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। इसका 10% कितना आएगा, 1000। इसका 10% कितना आएगा, 100। क्लियर। अभी कितने सर्कल नजर आ रहे हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 सर्कल्स बनेंगे। इसका 10% कितना है, 1000। इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%, 10%, 10%, 10%। इसका 10% 100, इसका 10% 100, इसका 10% 10। क्लियर। चलिए, अभी नंबर ऑफ सर्कल, जितने सर्कल हैं उतने सर्कल बनेंगे। कितने नंबर ऑफ सर्कल नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सर्कल है तो 8 सर्कल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हर एक सर्कल के नाम का एक सर्कल बनाया जाएगा। तो इस पर इंटरेस्ट तो हो गया आपका 1000। अब पहले इन तीनों को कंप्लीट करें, इन तीनों इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो 1000 1000 1000 का 10 10 10% कितना होगा, 100 100 और 100। अब इन 100 100 100 को कवर करते हैं। कितने 100 है, 3। तो तीनों 100 का 10% 10% 10% 10 10 10 होगा, और इस 10 का 10% कितना होगा, 1। इतना बड़ा ट्री हम एग्जाम में नहीं बनाने वाले। अब कैसे इस ट्री को शॉर्ट करेंगे ये आप देखिए, है ना। चलिए बात करते हैं, ठीक है। मैं अल्फाबेटिकल फॉर्म में इस ट्री को नाम दूंगा। जितने भी 1000 1000 1000 है ना, उनको मैं नाम दूंगा अल्फाबेट A। जितने भी 100 100 100 है उनको मैं नाम दूंगा अल्फाबेट B। जितने भी 100 100 100 है अल्फाबेट B, और 10 10 10 को नाम दूंगा C, और 1 को नाम दूंगा D। क्लियर। अब अल्फाबेटिकल फॉर्म में इसका कलेक्शन करते हैं। टाइम 4 इयर्स, टाइम कितना है, 4 इयर्स। CI कितना बना, चलिए इस पूरे को अल्फाबेटिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। ए कितने, 4 है। नंबर ऑफ B कितने, 1 2 3 4 5 6, 6B। नंबर ऑफ C कितने, 1 2 3 4, 4C। और D कितना है, एक ही है D। चलिए SI की बात करें तो ऊपर वाली रो बस SI होती है ना, ओनली 4A, दिस इज 4A SI। और डिफरेंस D, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। सो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना, 6B + 4C + D। क्लियर। 6B + 4C + D, दिस इज द डिफरेंस। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन में हम ABCD वाले फॉर्मूले का यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 8000 रुपये उधार लिए, प्रिंसिपल 8000, रेट है मेरा यहां पर 10%, टाइम है 4 इयर्स। हमें निकालना है CI निकालना है, SI निकालना है, D निकालना है, A निकालना, चारों निकालना है हमें। CI SI D और A निकालना है। चलिए सबसे पहले CI निकालते हैं। प्रिंसिपल 8000, रेट 10%, टाइम। CI कैसे निकालते हैं,
4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस d, 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस d। चलिए कुछ नहीं करना है, हमारा CI आ जाएगा, बस हमें क्या करना है, यहां पर ABCD के वैल्यूज निकाल के पुट करना है। जैसे ही ABCD के वैल्यूज निकाल के जितनी जल्दी पुट करेंगे उतनी जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए ABCD के वैल्यूज कैसे निकालना है। प्रिंसिपल पर अटैक करें और सक्सेसिवली रेट परसेंट को चलाते जाएं। प्रिंसिपल पर अटैक करें और रेट परसेंट को चलाते जाएं। 8000 का 10% कितना होगा, 800। तो ये किसकी वैल्यू बनेगी, A की। फिर जो आया उसका 10% निकालो, 80 किसकी वैल्यू बनेगी, B की। फिर जो आया उसका 10% निकालो, किसकी वैल्यू बनेगी, C की। फिर जो आया उसका 10% निकालो, किसकी वैल्यू बनेगी, D की। 0.8 क्लियर। यानी कि सक्सेसिवली क्रम से प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकालते जाओ, आपको ABCD के वैल्यूज मिलते जाएंगे। अब मन में सवाल यह आता है कि ये मेथड ABCD निकालने की आपने कहां से बनाई, कहां से बनाई, देखिए ट्री से बनाई। ये है ट्री, देखिए ये प्रिंसिपल है ना 10,000। पहली बार जब मैं इस प्रिंसिपल का 10% निकालता हूं पहली बार, तो पहली बार जो सामने आता है वो A होता है। दूसरी बार 10% निकालता हूं, दूसरी बार सामने आता है वो B होता है। पहली बार 10% निकला था तो देखो ऑटोमेटिकली A बना था कि नहीं बना था। फिर दूसरी बार वापस उस A का 10% निकाला तो ऑटोमेटिकली B तैयार हुआ था हमारा। फिर उस B का 10% निकाला, B का 10% निकाला तो ऑटोमेटिकली C बन गया था। और फिर C का 10% निकाला तो कौन बन गया था, D। तो जो हाईलाइट किया हुआ ट्रैक है ना, इसके ऊपर देखो आप, यहीं से हमने पकड़ा के डायरेक्ट विदाउट ट्री ABCD कैसे निकाल सकते हो आप। सक्सेसिवली रेट परसेंट निकालते जाओ, A फिर रेट परसेंट निकाला, B फिर रेट परसेंट निकाला, C फिर रेट परसेंट निकाला, D। तो वही मेथड हमने यहां से पकड़ी सीधे कि सीधे ABCD के वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आएगा। चलिए A की जगह 800 पुट करोगे तो 800 इंटू 4 3200 प्लस B की जगह 80 पुट करोगे 80 इंटू 6 480। C की जगह 8 पुट करोगे 8 4 जा 32 और D की जगह 0.8 पुट करोगे इट विल बिकम 0.8। सो दिस इज CI, ये बना आपका CI। इसमें ये वाला पोर्शन जो है ना दिस इज D। देखो 6B प्लस 4C प्लस D से क्या बनता है आपका, D बनता कि नहीं बनता, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। तो 480 प्लस 32 प्लस 0.8 इट विल बिकम 512.8। ये बना आपका D। ये SI बन गया ना यहां पे सीधे। SI कितना बना, 4A इज द SI ना, कितना हो गया SI आपका 3200 और पूरे को ऐड करोगे सो दिस इज CI। पूरे को ऐड करोगे तो CI कितना आएगा आपका, पूरे को ऐड करना पड़ेगा कंप्लीट। 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D आपका CI है ना 3712.8। और अमाउंट की बात करोगे तो अमाउंट P प्लस CI से बनता है। तो P कितना है, उधार कितना लिया था 8000 और CI कितना है आपका 3712.8 3712 सॉरी हाँ सही है ना, करेक्ट है। तो इसको ऐड करो 8000 में 3712.8 ऐड करिए इट विल बिकम 11712.8। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने SI D CI और A बनाया। तो इस 4 साल में ट्री न बना करके उसी को अल्फाबेटिकल फॉर्म में कलेक्ट करके इस प्रकार से हम आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मन में सवाल ये उठता है कि अभी तक हम 2 इयर्स 3 इयर्स में ABCD नहीं लाए, 2 इयर्स 3 इयर्स में ABCD नहीं लाए तो 4 साल में ABCD क्यों ला रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट है 10%, 10% क्या होता है 1/10। प्रिंसिपल और अमाउंट बनाते हो तो 10 से 11 बनता है। जब 1 साल की बात होती है, 1 साल की बात होती है तो पावर 1 होती है। 2 साल की बात होती है तो पावर 2 होती है। 3 साल की बात होती है तो पावर 3 होती है। तो 4 साल की बात होती है तो पावर 4 करना चाहिए ना। अभी तक तो हमने पावर प्ले किया है, अब यहां हमें पावर 4 करनी चाहिए। यहां हमें क्या करनी चाहिए, पावर 4। लेकिन हम पावर 4 नहीं कर रहे, ABCD से प्ले कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप पावर 4 से प्ले करोगे तो 11 की पावर 4, क्या सबकी पावर 4 रटी हुई है क्या हमने, पावर 4 हमने रटी हुई नहीं होती। इसलिए पावर 4 निकालने में ही एग्जाम में हमें सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड्स में यदि हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पावर 4 निकालते निकालते ही आपको 2 मिनट तो वैसे ही हो जाएंगे। सोचो आप एग्जाम में बैठे हो, पावर 4 मल्टीप्लाई कर करके निकालोगे, 2 मिनट तो वैसे ही गुजर जाएंगे। तो पावर 4 वाला गेम हमें यहां पर महंगा पड़ जाएगा।
इसलिए हम डायरेक्शन बदल के पावर वाला रेशियो वाला गेम न प्ले करके 4 साल में हम ABCD वाला गेम खेलेंगे। बड़ी स्पीड से 880 और 0.8 आ जाएगा, बड़ी स्पीड से आंसर आ जाएंगे, सेकंड्स में टाइम नहीं लगने वाला। क्लियर? तो चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूं इसमें बड़ा ही शानदार सा, उसकी हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। टाइम 4 इयर्स, रेट है 5%, डी है 24,810 रुपए 24810 एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन हमने 2 साल 3 साल में बहुत अच्छे से किए हैं। अब यही क्वेश्चन डी और पी वाला हमारे सामने आया 4 साल में। 5% क्या होता है? 1/20। कैसे बनाते हैं डी और पी? चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं डी और पी। तो 2 साल होता है तो पी नीचे वाले के स्क्वायर से बनता है, 3 साल में क्यूब से बनता है, तो 4 साल में नीचे वाले की पावर 4 से बनेगा पी, 20 की पावर 4, जो कि किसके बराबर है हमें नहीं पता, निकालना है। डी बना लेते हैं। जो भी डी बनाएंगे हम, वो हमें ओरिजिनली कितना दिया है? 24,810 रुपए। जो भी डी हम बनाएंगे वो ओरिजिनली किसके बराबर दिया है? 24,810। मतलब अब कितना सा काम बाकी है? केवल डी बनाना बाकी है। जैसे ही डी बनाएंगे हमारे यूनिट से ओरिजिनल डाटा का रिलेशन आएगा, उस रिलेशन का यूज करके सीधे आंसर आ जाएगा। मतलब कितना सा काम बाकी है? केवल अब हमारे सामने सिर्फ डी बनाना बाकी है, केवल डी। तो चलिए डी कैसे बनता है? 6b + 4c + d। डी बनाने के लिए क्या मेथड होती है? 6b + 4c + d। अब हमें क्या करना है? यहां पे बी सी और डी के वैल्यूज निकालने हैं। अब हमें यहां पर बी सी और डी के वैल्यूज निकालने हैं। सेकंड्स लगेगा डी बनाने में। कैसे स्पीड से डी बनाना है? बी सी और डी के वैल्यूज निकालना है। रेट क्या है हमारा यहां पर? 5% यानी कि 1/20। अब देखिए बी, जब आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो ABCD, तो बी कौन से नंबर पे आता है? सेकंड रैंक पे आता है कि नहीं आता है? पहली रैंक पर ए आता है, सेकंड रैंक पे बी। बी सेकंड रैंक पे आता है, अल्फाबेट्स में बी दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए नीचे वाले की पावर 2। दूसरे नंबर पे आता है ना, इसलिए पावर 2, 20 की पावर 2। बस इतना सा काम करना है आपको। सेकंड अल्फाबेट है इसलिए नीचे वाले की पावर क्या बनेगी? 2। अब कुछ नहीं करना है, एक एक पावर कम करते हुए लिखते जाए आप। 20 की पावर 2, एक कम करे पावर 1 हो जाएगी, एक और पावर कम करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? 0। तो 20 सेकंड अल्फाबेट है, सेकंड अल्फाबेट है इसलिए पावर 2, जो भी नीचे होगा उसकी पावर चलेंगी, है ना, पावर 2। और एक एक पावर कम करते हुए लिखते जाए, आपका डी की टेंशन खत्म। क्लियर? देखो जैसे फॉर एग्जांपल रेट आया आपके सामने 16 2/3%, कितना होता है? 1/6। 1/6 आपको डी बनाना है इसका। 6b + 4c + d। डी बनाना है ना, डी बनाना है 6b + 4c + d। बी सेकंड अल्फाबेट है, सेकंड अल्फाबेट है इसलिए स्क्वायर। किसका स्क्वायर? रेट में जो नीचे हो उसका स्क्वायर। सेकंड अल्फाबेट है स्क्वायर, एक एक पावर कम करते हुए लिख दे, सीधे ये बी सी डी की वैल्यूज आपको मिलेगी। दिस आर द वैल्यूज ऑफ बी सी एंड डी। क्लियर? अब मन में सवाल ये आता है, यदि 15% हुआ तो उसका क्या? 3/20। उसका भी कोई तरीका? उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। चलिए अब क्या है कहानी, तो कैसे डी बनाना है आपको, कैसे बी सी और डी के वैल्यूज बनाना है, देखा आप लोगों ने। स्क्वायर, पावर 1 और पावर 0, मतलब स्पीड से। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 400 × 6, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो बी की जगह कितना आएगा? 400। 400 × 6 कितना हो गया? ये 2400 प्लस 20 × 4, सी की वैल्यू 20 की पावर 1 20 होगा ना, 20 × 4 कितना हो गया? 80, और 20 की पावर 0 कितना हो गया? 1। सो टोटल डी इज कितना बना? डी आपका 2481 यूनिट्स। तो कैसे डी बनाया देखा आप लोगों ने। सेकंड अल्फाबेट है पावर 2 और एक एक पावर कम करते हुए कॉपी कर दे, ये आपको BCD की वैल्यूज मिलेंगी। BCD की वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट 2481। तो कितना बना डी हमारा देखा आप लोगों ने? 2481 यूनिट्स। ये 2481 यूनिट्स किसके बराबर है? 24,810, यानी कि इंटू 10 का रिलेशन है या नहीं? दिस इज द रिलेशन ऑफ इंटू 10। तो चलिए 20 की पावर 4 में करिए इंटू 10, आ जाएगा प्रिंसिपल। 20 की पावर 4 एक्चुअली क्या होता है? 1,60,000, 1,60,000, 16 पे 4 0 में ओपन होगा, इसमें इंटू 10 करोगे तो फाइनली प्रिंसिपल आएगा 16000, 16 लाख रुपए। तो कितना प्रिंसिपल आएगा? 16 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कहां टाइम खर्च होगा आपका इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में टाइम एक्चुअली कहां खर्च हो रहा है? सिर्फ डी बनाने में।
जितनी जल्दी डी बनाएंगे उतनी जल्दी आंसर सामने, सीधे नीचे वाले की पावर 4 करेंगे आप, प्रिंसिपल बनेगा। क्लियर? और डी कैसे बनेगा देख रहे हैं आप लोग, डी कैसे बनेगा, सीधे डी निकाल के यहां रखा, ओरिजिनल डी हमें 24,810 गिवन है, तो सीधे रिलेशन बनेगा हमसे ओरिजिनल डाटा का रिलेशन इंटू 10 करेंगे तो 1,60,000 इंटू 10 इट विल बिकम 16 लाख रुपीज। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार ने पीओडी का यूज किया। अब मैं ये भी बता देता हूं एक बार कि ये मेथड बनती कैसे है, ये कहां से आया, 20 का स्क्वायर, 20 की पावर 1, 20 की पावर 0, कैसे ले लेते हैं हम ये भी बता देता हूं। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ABCD कैसे बनते हैं, ABCD की वैल्यूज कैसे निकालते हो आप, प्रिंसिपल पर अटैक करोगे सक्सेसिवली रेट परसेंट से। प्रिंसिपल का पहली बार R% निकालते हो, A सामने आता है, दूसरी बार R% निकालते हो, B सामने आता है, तीसरी बार R% निकालते हो, C सामने आता है, और चौथी बार R% निकालते हो तो कौन सामने आता है, D। मतलब प्रिंसिपल का सक्सेसिवली रेट परसेंट निकालते जाओ, ABCD सामने आता है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था इसके बारे में हमने, क्लियर। तो यहां का रेट परसेंट यानी कि 5% की, यानी कि उसकी जगह में क्या यूज कर सकता हूं, 1/20। 20 की पावर 4 का 1/20 करोगे तो 20 का क्यूब आएगा, फिर 20 के क्यूब का 1/20 करेगा ना वही R%, तो देखो एक एक पावर कम होती जाएगी। फिर 20 के स्क्वायर का 1/20 करोगे 20 आ जाएगा, फिर 20 का 1/20 करोगे, एक एक पावर घटती जाएगी आप लोगों की। तो हम ABCD कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल पर रेट परसेंट से सक्सेसिवली अटैक करते तो ABCD लाइन से आता है। बस उसी मेथड का यूज करके मैंने सीधे सीधे ट्रिक बना दी कि जब भी आपको डी बनाना होगा 4 साल के केस में तो 6b + 4c + d तो हमारा फॉर्मूला है, B सेकंड अल्फाबेट है, इसलिए नीचे वाले का स्क्वायर, और एक एक पावर कम करते हुए छाप दो, सीधे आपका डी बन के तैयार होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, टाइम 4 इयर्स, रेट है आपके सामने यहां पर 25%, ठीक। डी दिया है आप लोगों को 2,260 रुपीज एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। 25% क्या होता है, 1/4। कैसे बनाते हैं डी और पी, पी तो बनेगा नीचे वाले की पावर 4 से, जो कि कितना ही निकालना है, निकालते हैं देखते हैं कितना आता है। और डी कैसे बनता है, 6b + 4c + d, ये फॉर्मूला है डी बनाने का। ABCD के वैल्यूज कैसे निकालते हैं, सेकंड अल्फाबेट है ना, और 1/4 रेट है, तो सेकंड अल्फाबेट में क्या आता है, स्क्वायर। सेकंड अल्फाबेट है ना B, इसलिए पावर 2, सेकंड अल्फाबेट है इसलिए पावर 2, और नीचे में जो भी उसकी पावर चलेंगी, एक एक पावर कम करते हुए लिख दें आप, ये हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 × 6 96, 4 × 4 16 + 1 कितना आएगा, ये 113। सो कितना बना हमारा डी, 113 यूनिट। कितनी स्पीड से बनाया देखा, ये 113 यूनिट डी किसके इक्वल दिया है हमें, सच में 2,260 रुपीज। सो दिस इज इंटू 20, सो इंटू 20 ये कितना होता है, इसको यदि आप देखोगे सो इट विल बिकम 256, है ना, कितना आएगा 256, 256 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 5120। सो देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने निकाला प्रिंसिपल 5120, क्लियर। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि जब रेट में ऊपर 1 नहीं होगा तो स्पीड से डी कैसे बनाओगे। चलिए देखिए टाइम 4 इयर्स में जैसे रेट आया 15%, कितना होता है 3/20। इसका डी डायरेक्ट कैसे बनाओगे, देखो प्रिंसिपल तो बन जाएगा, नीचे वाले की पावर 4 सीधे दिक्कत नहीं है। इसका डी कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका डी कैसे बनाएंगे, यहां पर सॉरी डी कैसे बनाएंगे, तो वही फॉर्मूला हमारा 6b + 4c + d, क्लियर। 3/20 को 1/20 एज्यूम करें आप, 1/20 एज्यूम करें, b सेकंड अल्फाबेट है इसलिए स्क्वायर आएगा, स्क्वायर। c एक एक पावर कम करते हुए कॉपी कर दें, हाँ देखिए सेम एज इट इज 3/20 को 1/20 एज्यूम करें, 1/20 के साथ कैसे प्ले करते हैं, सेकंड अल्फाबेट स्क्वायर देन पावर एक एक कम करते हुए लिखते हैं। अब अभी BCD के वैल्यूज कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसको हम फुलफिल करेंगे 3 से BCD के वैल्यूज। चलिए हर एक टर्म की पावर 4 बनाना है, कंप्लीट पावर क्या होनी चाहिए 4, क्योंकि 4 साल है ना, टाइम 4 साल इसलिए कंप्लीट पावर क्या होनी चाहिए 4, कंप्लीट पावर 4। अभी तो इस बेचारे के पास केवल पावर 2 ही है, पावर 4 बनाना है, तो ये ऊपर वाला 3
कितने टाइम्स लेना पड़ेगा? 2 टाइम्स, तब जाके ना 2 और 2 पावर 4 मेंटेन होगी। 3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। यहां 3 कितने टाइम्स ताकि पावर 4 हो जाए? 3 टाइम्स, तभी तो 1 + 3 पावर 4 होगा। यहां तो बेचारे के पास एक भी पावर नहीं है, तो 3 की पावर 4 पूरी लेनी पड़ेगी, 4 + 0 पावर 4। तो टोटल पावर 4 मेंटेन करना है, और किसका यूज करेंगे? जिसको छोड़ दिया था आपने ऊपर, उसी की पावर चिपकाते जाएंगे, ताकि पावर 2 और 2 4, 1 के साथ 3 लगाओगे तो 4 होगा, 0 के साथ 4 लगाओगे तो हो जाएगा। These are the values of B, C and D। तो B की वैल्यू कितनी बनी? 400 × 9, 400 हो गया ना, 400 × 9 3600। सो B की वैल्यू 3600, 3600 × 6 करोगे, यहां 27 हो गया ना, 3 का क्यूब, 27 × 20 540 आएगा, 540, 540 × 4 ये कितना आएगा? 81। सो दिस इज 81। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और यदि मेरा सजेशन है कि इतना बड़ा क्वेश्चन यदि पूछता भी है तो एग्जाम में बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसका डी बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। आप कोई भी तरीका लगा लो, कोई भी तरीका, आपको डी बनाने में मेहनत तो लगेगी लगेगी, यहां पर बहुत मेहनत लगेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेहतर है इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज टाइम फोरियर्स का बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट किया। ठीक है, टाइम फोरियर्स के बारे में कई सारी चीजें मैंने आपको बताई यहां पर। ठीक है, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और मैंने पूरा ट्री बताया। आप सीआई निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, सारी चीजें। टाइम फोरियर्स को लेकर वैसे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए, तो ये आज हमने टाइम फोरियर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।